मैं ये कह रही हूं कि ये जो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, कह रहे हैं, और जनता जो कर रही है, उससे आगे टीएमसी की स्थिति क्या दिख रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फर्जी सिग्नेचर केस से लेकर हेट स्पीच मामले में अभिषेक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हेट स्पीच मामले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी का वॉइस सैंपल कलेक्ट करेगी। इसके लिए सीआईडी को अदालत से परमिशन मिल गई है। 30 जून को अभिषेक बनर्जी का वॉइस सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने जो भड़काऊ बयान दिया था, 4 मई को बंगाल का रिजल्ट आने के बाद 5 मई को ही यह मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें 16 जून को सीआईडी ने करीब 6.5 घंटे तक अभिषेक बनर्जी से बिठाकर पूछताछ की थी। मैं तो रिवाइवल की बात सोच रही हूं कि क्या यहां से अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, उनकी ताकत, उनकी संपत्ति जो फ्रीज हो गई है, सुमीर जी, उनके पार्टी का सिंबल जो छिन जाने का डर ममता बनर्जी को सता रहा है। अंडा वंडा तो झेल लेगी ममता बनर्जी अपनी पार्टी के नेताओं पर, लेकिन अगर पार्टी हाथ से चली गई तो ममता बनर्जी की राजनीति का क्या होगा। इस वक्त अभिषेक बनर्जी को ही बचाने में वो लगी हुई हैं। देखिए, अभी कहा कि अभिषेक बनर्जी पे गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, तो ये तलवार तो पिछले 5 साल से लटकी हुई है। 5 साल में कम से कम 10 बार वो तमाम एजेंसियों के सामने उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और मुझे फिलहाल इसकी संभावना भी कम नजर आ रही है कि अभिषेक बनर्जी की कोई गिरफ्तारी होगी। जहां तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथ से पार्टी निकलने की स्थिति, देखिए सत्ता उनके हाथ से बहुत बुरी तरीके से निकल चुकी है। पार्टी के विधायक उनके हाथ से, पूरे 2/3 बहुमत से ज़्यादा विधायक उनके निकल चुके हैं। उनके 20 सांसद उनके हाथ से निकल चुके हैं। अब ममता बनर्जी के पास ले देके कुछ सांसद और कुछ विधायक बचे हुए हैं। अब क्या ममता बनर्जी के पास जिस तरीके से प्रस्ताव पास हुआ कि ममता बनर्जी को भाई अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, अब इस पार्टी के सिंबल पर और पार्टी के नाम पर लड़ाई शुरू हो गई है। क्या ममता बनर्जी इसको बचा पाएगी, यह चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग अपना फैसला लेगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद। उसके बाद अगर ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं आएगा, निश्चित जाहिर है ममता बनर्जी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जैसे उद्धव ठाकरे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, इसे लंबा समय लगेगा। अभी ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक लड़ाई बहुत बुरी तरीके से हारी है और मुझे लगता है कि उनका एक मॉरल भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। क्या ममता बनर्जी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी? ममता बनर्जी जमीन की लड़ाई लड़ने में माहिर रही है, लेकिन जिस तरीके से उनके नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अंडे फेंकने का चल रहा है, जिससे उन्हें अपमानित किया जा रहा है, क्या ममता बनर्जी जमीन पर अपना संगठन मजबूत कर पाएगी, पार्टी बचा पाएगी? और ममता बनर्जी के पास अभी 3 साल है लोकसभा चुनाव तक, 2.5 साल का समय है। क्या लोकसभा तक ममता बनर्जी अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी? सबसे बड़ी चुनौती तो अभी जो एक सांसद की जो डेथ हुई है, उसका जो उपचुनाव होगा, वहां ममता बनर्जी के पार्टी का प्रदर्शन करके फिर जीतने की स्थिति में इस पर निर्भर होगा। फिलहाल ममता बनर्जी की वापसी बहुत मुश्किल है और शुभेंदु अधिकारी जितना आप ये कह रहे हैं कि जनता ने जो प्रकोप उनके ऊपर डाला है, अभी इसका कोप का भाजन उन्हें थोड़ा लंबे समय तक बनना होगा। बात जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की केंद्र से लेकर बीजेपी शासन